इस वीडियो में हम PHP की हेल्प से यूज़र लिस्टिंग एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन में हम यूज़र का रिकॉर्ड ऐड कर सकेंगे, उसको रीड कर सकेंगे, अपडेट कर सकेंगे और डिलीट भी कर सकेंगे। ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे हम लोग। बेसिकली आप इसको एक क्रूड एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र के डाटा को रीड भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं और डिलीट भी कर रहे हैं। अपने इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोसेस को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग UI डिज़ाइन के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस हम लोग MySQL लैंग्वेज यूज़ करके बनाएंगे और वहाँ पर टेबल्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग PHP पर शिफ्ट होंगे और यहाँ पर हम लोग APIs क्रिएट करेंगे। ये APIs एक्चुअल में रेस्टफुल APIs होंगी जो हमें JSON का डाटा रिटर्न करेंगी। फॉर द UI पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन हम लोग एक HTML मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्पफुल रहेगी। उस स्ट्रक्चर की स्टाइलिंग के लिए फिर हम लोग CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप जैसा कि आप लोग जानते हैं CSS का ही एक फ्रेमवर्क है, तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस को हम सिंपली यूज़ करते हुए अपने HTML कोड को मज़ीद ब्यूटीफुल बना सकते हैं। लास्टली हम लोग जावास्क्रिप्ट की बजाय जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे jQuery, और उस jQuery के साथ हम लोग AJAX को कॉल करेंगे बैकएंड की APIs को कॉल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करने वाले हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग MySQL को यूज़ करेंगे। MySQL के अंदर हम लोग सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ पर टेबल्स क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद जब हम लोग PHP के ऊपर आएंगे तो वहाँ पर हम लोग APIs क्रिएट करेंगे जो कि रेस्टफुल APIs होंगी और वो हमें JSON के फॉर्मेट में डाटा को रिटर्न करेंगी। और इसी के साथ साथ हमारा ये प्रोजेक्ट एक बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। बेसिक तो बेसिक से ही एडवांस लेवल पे भी आप लोग चीज़ें जाकर सीखने वाले हैं। तो अगर आप GitHub का नॉलेज रखते हैं और GitHub को यूज़ करते हैं तो मैं हर लेक्चर के लास्ट पर अपना सारे का सारा कोड GitHub पर पुश कर दिया करूँगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, जहाँ से आप जाकर डायरेक्टली उसको अपने PC के अंदर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को होस्ट भी करने वाला हूँ। अब अगर प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन हो ही चुका है तो हम जल्दी से अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक XAMPP कंट्रोल पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको इंटरनेट से जाकर डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो अपाची और MySQL सर्वर, ये आपको 2 सर्वर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप इनको स्टार्ट पर क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर लिया है तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो XAMPP सर्वर डाउनलोड करने के बाद आपने जहाँ पर इसको इंस्टॉल किया होगा उस डायरेक्टरी के अंदर आप लोगों ने आ जाना है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि htdocs का एक फ़ोल्डर होगा। इस पर आपने डबल क्लिक करके यहाँ पर एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको नाम दूँगा यूज़र लिस्टिंग एप्लीकेशन। सो दैट्स इट। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद कोड एडिटर। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक index.php फाइल की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.php, और यहाँ पर एक बॉयलरप्लेट की ज़रूरत होगी, एंड यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यूज़र लिस्टिंग एप्लीकेशन। दैट्स इट। सो यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं CSS फाइल के लिए। सो यहाँ पर मैं CSS के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर मैं एक style.css नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक JS का फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड करने वाले हैं। तो मैं इसको नाम देता हूँ script.js। दैट्स इट। अब इन तीनों फाइल्स को आपस में लिंक करना है मुझे। अब सबसे पहले आपने करना ये है, यहाँ पर जहाँ PHP लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपने HTML का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आकर आप लिंक टैग को यूज़ करके अपने style.css वाली फ़ाइल का पाथ देंगे। तो style.css वाली फ़ाइल हमारी CSS वाले फ़ोल्डर के अंदर style.css पड़ेगी, और लास्ट पर इसको क्लोज भी कर दें। इसी तरह हम स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करके अपनी script.js वाली फ़ाइल को भी लिंक करेंगे। script.js वाले फ़ोल्डर के अंदर script.js वाली फ़ाइल है।
इसी के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बूटस्ट्रैप की और jQuery की। सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर ओपन कर लेते हैं cdnjs.com की वेबसाइट और यहाँ पर आकर सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप का 5.2.2 वर्जन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको लिंक करूँगा। सो यहाँ पर हमें मिनीफाइड वर्जन चाहिए। सो यहाँ पर आप देखें bootstrap.min.css, यहाँ से आप कॉपी लिंक टैग कर लें और यहाँ पर अपने कोड में वापस आएँ और अपने style.css वाली फ़ाइल के ऊपर इसको पेस्ट कर दें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि इस फाइल के अंदर जो कोड लिखा होगा वो style.css वाली फ़ाइल उसको ओवरलैप कर देगी। सो इसी तरह हम लोग jQuery को भी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ jQuery। तो यहाँ पर आप देखें 3.6.1 वर्जन, इसको क्लिक करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं jQuery.min.js। आप याद रहे यहाँ पर आपने स्लिम वाला वर्जन नहीं इसका यूज़ करना, आपने मिनीफाइड वर्जन इसका यूज़ करना है। सो यहाँ पर हम कॉपी स्क्रिप्ट टैग, अदरवाइज़ यहाँ पर हम लोग कॉपी URL भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आता हूँ स्क्रिप्ट टैग src और यहाँ पर URL पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, हमारी बूटस्ट्रैप भी अटैच हो चुकी है, style.css वाली फ़ाइल भी अटैच हो गई है, jQuery भी अटैच हो चुकी है और script.js फाइल भी अटैच हो चुकी है। और एक काम मैं यहाँ पर करना चाहूँगा वो ये कि style.css में आकर मैं बेसिक स्टाइलिंग इसकी करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर क्विकली लिख लेता हूँ। सो यहाँ style.css के अंदर मैंने बेसिक स्टाइलिंग कर दिया और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ API के नाम से। इस फोल्डर के अंदर हम लोग PHP की APIs क्रिएट करने वाले हैं। सो दैट्स इनफ फॉर द वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर अपना UI डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं बूटस्ट्रैप और HTML को यूज़ करते हुए।